अरे अपराधी गोली मार रहा छाती पर, गोली मार रहा माथे पर, पुलिस वाला कोई बावला है? अपनी जान देना क्या हुआ? और मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, सरकार से पूछ लेता हूँ, आप भी पूछ लेना। भाई मैं पूछूं, ये फरोख्ती मांग रहे हैं, जेल के अंदर बैठे गैंग चला रहे हैं, तो मोबाइल जेल में कहां से आ गया? कौन देता है? ये आप समझिए, सरकार का कहीं न कहीं खुले तौर पर अपराधियों पर आशीर्वाद है। युवा पीढ़ी तैयारी करते हैं, फार्म के पैसे भरते हैं और फिर धक्के खाते हैं, इतने बड़ा पेपर लीक हो। और बेरोजगारी के कारण ही आज हरियाणा अपराध का अड्डा बना हुआ है। मोदी जी कहते हैं 2014 में 22 साल युवाओं को 2 करोड़ नौकरी दूंगा। 10 साल हो गए, 20 करोड़ नौकरी होगी। नौकरी देने के बजाय नौकरी छीनने का काम इस सरकार ने किया। बेरोजगारी कम करने में, खत्म करने में सबसे बड़ा सहायक अगर देश के अंदर कोई है, हमारा व्यापारी है। सबसे निकम्मी गुंडे हरियाणा शब्दों में कहना है फद्दू, सबसे फद्दू ये सरकार सिद्ध हुई है। आज किसी किसान न छेड़ लो, वो बीड़ी चसानी है, माचिस की जरूरत कौनी, बिड़ा कर देख लियो अपने आप से, इसे हालात हो रहे हैं। आज हरियाणा के अंदर प्रदेश की अनाज मंडियां बर्बादी के करा है। सरकार की गलत नीतियों से लगातार हरियाणा में व्यापार व उद्योग पिछड़ता जा रहा है। इस सरकार ने व्यापारी व आम जनता के ऊपर नए नए टैक्स लगाकर व टैक्सों में बढ़ोतरी करके जनता की जेबों में डाका डालने का काम किया है। यहाँ तक कि पिछली जो सरकार थी कांग्रेस की, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री थे, उस समय हमने 138 वस्तुओं पर टैक्स कम करवाया व टैक्स हटवाया। यहाँ तक कि सब्जी फल के ऊपर मार्केट फीस भी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के माध्यम से हमने हटवाई थी। इस सरकार ने सब्जी व फल के ऊपर भी मार्केट फीस लगाकर गरीबों का मुंह का निवाला छीनने का काम किया। और एक नई बात बता दूं आपको, मुख्यमंत्री पहले जो मनोहर लाल खट्टर जी थे, उस समय खट्टर जी ने घोषणा कर दी भी सब्जी फल के ऊपर मार्केट फीस समाप्त है और 30 करोड़ का लाभ प्रदेश के सब्जी फल के आड़तियों को और किसान को होगा। मगर आज 1.5 साल से ऊपर हो गया, वो भी बदल गया, दूसरा मुख्यमंत्री आ गया, अखबारों में लंबी लंबी खबरें छपवा ली और 10 बार लड्डू खा लिए बधाई के। आज तक मार्केट फीस समाप्त इस सरकार ने नहीं की है, जिसके कारण व्यापारियों में बड़ी भारी नाराजगी है। और यहाँ तक कि मोदी जी कहते हैं 2014 में 22 साल युवाओं को 2 करोड़ नौकरी दूंगा। 10 साल हो गए, 20 करोड़ नौकरी होगी। नौकरी देने के बजाय नौकरी छीनने का काम इस सरकार ने किया। आज हरियाणा बेरोजगारी के मामले में, अपराध के मामले में अव्वल स्थान पे है, जिसका मुख्य कारण एक है कि हरियाणा में व्यापार व उद्योग का पिछड़ना। और मैं दावे के साथ कहता हूँ, कोई भी सरकार हो, किसी भी स्टेट की सरकार हो, अपने दम के ऊपर बेरोजगारी ना तो कम कर सकती, ना बेरोजगारी खत्म कर सकती। ये मुख्य बात है। बेरोजगारी कम करने में, खत्म करने में सबसे बड़ा सहायक अगर देश के अंदर कोई है, वो हमारा व्यापारी है। अगर सरकार ने 100 आदमी भर्ती करने होंगे तो 100 ड्रामे करेंगे, 100 फंड करेंगे, अडमास में पेपर लीक करके माल खाने का काम करेंगे, नौकरियां निकाल देंगे और फिर नौकरियां रद्द हो जाती है। युवा पीढ़ी तैयारी करते हैं, फार्म के पैसे भरते हैं और फिर धक्के खाते हैं, इतने बड़ा पेपर लीक हो। व्यापार उद्योग के माध्यम से ज्यादा युवाओं को रोजगार दिलाना का काम सरकार को करना है, मगर ये सरकार नहीं कर रही। और बेरोजगारी के कारण ही आज हरियाणा अपराध का अड्डा बना हुआ है। हरियाणा में ऐसा कोई एक दिन बता दीजिए जिस दिन व्यापारियों के साथ, आम जनता के साथ, माता बहनाओं के साथ अपराध ना होता, दिन दाड़े हत्या ना होती हो, लूटपाट ना होती हो, फरोख्ती ना होती हो, अपहरण ना होता हो। चोरियों की तो बाढ़ी आ चुकी है। 2005 में क्या था? तो 2005 में आपकी सरकार थी, जब पूर्व मुख्यमंत्री ने एक बात कही थी, या तो अपराधी हरियाणा छोड़ दो, नहीं मुख्य धारे में आ जाओ। और उस टाइम कई अपराधियों को चीरा लगा था, 27 अपराधियों में आंगली पे है चीरे लगे थे।
अपराधी जेल में घुस गए थे और जेल से बाहर जमानत लेना कुछ आया कर दे, तो बाहर जावांगे कि काम होगा। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, अपराधी फौती मांग रहा है, गोली चला रहा है और अपराधी को पकड़ने के लिए पुलिस जाती है और पुलिस के ऊपर भी अपराधी फायरिंग करता है और सरकार कहती है भी पकड़ के ले आओ। अरे अपराधी गोली मार रहा छाती पर, गोली मार रहा माथे पर, पुलिस वाला कोई बावड़ा अपनी जान देना क्या हुआ। मेरी सरकार से एक ही बात है, भाई पुलिस के हाथ खोल दो। हमारी हरियाणा की पुलिस कमजोर नहीं, दिलेर है। हमारे देश का जवान देश के बॉर्डर पर लड़ाई करता है। जब देश के बॉर्डर पर कोई छेड़खानी होती है वो पूछता नहीं किसी से कि हिंदुस्तान की सीमा में कौन घुस रहा है, वो तो पक्का इलाज 3 मिनट में करके फारिग करे, जब जाके देश की रक्षा होती है। और हरियाणा की प्रदेश की जनता की रक्षा करनी है, व्यापारी व आम जनता बहन बेटी की सुरक्षा करनी है, तो सरकार को पुलिस का हाथ खोल देना चाहिए। मैं कहता हूं जैसे को तैसा, जैसी करनी वैसी भरनी। अगला पटाखा बजा रहा है और पुलिस वाला को भी पटाखे बजा देने चाहिए। और मैं दावे के साथ कहता हूं अपराध में एकदम से ही अंकुश लग जाएगा। 1 रुपए का नया टैक्स पिछली सरकार कांग्रेस की सरकार में लगाओ। मैं आपके बीच गुनाहगार बैठा हूं और आपके बीच मैं खुला चैलेंज करता हूं, हरियाणा का मुख्यमंत्री कहीं मुझे बुला ले, हर प्लेटफार्म पर बहस करने के लिए तैयार हूं। भाई इन्होंने क्या किया, 10 साल के अंदर व्यापारी लूटा और पिटा है। मतलब 1 रुपए की भी रियायत किसी भी आइटम पर दियो तो बता दे। और मैं बताता हूं उड़ागे राज के अंदर चाय पत्ती पर, दवाई के ऊपर, खल के ऊपर, हलवाइयों पर भट्टी टैक्स, यहां तक कि पानीपत के अंदर हैंडलूम के ऊपर 700 करोड़ रुपए का टैक्स पिछला बकाया था, वो टैक्स माफ करवाया। कॉटन पे मार्केट फीस कम करवाई। मैं अनेकों आइटम आंगली पर रखता हूं क्यों मैंने व्यापारियों के साथ ले जाकर उनसे काम करवाया है। जहां मैंने मंडी की बात की है, मंडी का आड़ती पूछ लेना 2.5% दामी थी, एक दिन भी लेट हुई हो पूरी 2.5% कमीशन आड़ती को ना मिला हो, पलेदार को मजदूरी ना मिली हो, समय पर मिला। आज किसान को फसल बेचनी हो, सरकार पोर्टल खेला किसान आड़ती के साथ। सरसों लिया है अगला 500 क्विंटल सरसों खेत में होगी और वो मंडी में लेकर आता है, पोर्टल पर 50 क्विंटल है, 450 क्विंटल तो सरसों है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ वो किसान अपने घर उल्टी लेके जावे या सड़क पे गिरे? तुम परचेज तो करते नहीं। 5650 MSP सरसों की थी, किसान की सरसों रूढ़ी 4000 से लेके 5000 रुपए तक मजबूरी के अंदर सरसों बेचनी पड़ी। न मंडी के अंदर आया था, मंडी में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की सरसों के टाइम के, गेहूं के टाइम के अंदर। ऐसी स्थिति तो किसान के साथ है। कहते हम भी किसान के तेजी, क्या तेजी हो, ना पोर्टल काम करता, ना परचेज होती, ना उठान होता, ना भुगतान होना, यहाँ से आड़ती कमीशन नहीं मिलता, पलेदार को मजदूरी नहीं मिलती। दूसरा परिवार पे छान पत्थर, प्रॉपर्टी आईडी 2 साल से जनता लाइन में रखी। 18 करोड़ 11 लाख रुपए का टेंडर दिया, प्रथम तो चेक कर लेना, मांगने दे रहा हूं। और सारी प्रॉपर्टी की सर्वे गलत कर दी, आज भी जनता लाइन में लग रही है। खट्टर साहब तो कहते थे नहीं बिल्कुल ओके है, सही है, कंपनी सही है। ये सैनी साहब आते बोला हाँ भाई कमी है, कमी नहीं घोटाला है। 57 करोड़ से ज्यादा की पेमेंट उसको की गई। क्यों की गई? वह कंपनी जयपुर की एक नेता के साले की कंपनी है, चेते की कंपनी है। नाम उजागर करना नहीं चाहता किसी का, क्यों मैं भी एक थोड़ा सा बंधक में बना हुआ हूं कि एक सामाजिक आदमी सामाजिक तौर पर बात करता हूं। ऐसा घोटाला हुआ और आज तक जनता परेशान है। सरकार को चाहिए उस कंपनी के खिलाफ FIR दर्ज करे। जो जनता की नेक कमाई का पैसा टैक्स के रूप के अंदर सरकार को मिलता है उससे रिकवरी करे। मैं पूछा जाता हूँ ब्लैक लिस्ट कर दिया, भाई क्या हो गया ब्लैक लिस्ट ने? आज ब्लैक लिस्ट कर दियो, कल फिर तो उसको चालू कर दियो है। माल खाना है, चोर चोर मुसेरे भाई मिलके बांट के माल खा गए। जनता आज परेशानी के अंदर चल रही है। और आज खास तौर पर जहां तकलीफ है, जो पीड़ा है, मैं जो बात करना चाहता हूं, आज पूरा प्रदेश का व्यापारी, उद्योगपति, आम जनता और मेरी बहन बेटियां पूरी तरह से अपनी जान माल की सुरक्षा के लिए भयभीत है। सरकार अपराध पर अंकुश लगाने में पूरी तरह से 100% विफल हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं।
जिसके कारण भी दुनिया भर के बड़े बड़े उद्योग, बड़े बड़े व्यापारी हरियाणा से पलायन करके मैं आंकड़े दे सकता हूं और ये भी बता सकता हूं, जहां ग्राम स्तर के ऊपर छोटे छोटे उद्योग थे, मध्यम उद्योग थे, हजारों उद्योग, हजारों नाम दे सकता हूं, नमकीन की फैक्ट्रियां, हैंडलूम की फैक्ट्रियां, कूलर पंखे की फैक्ट्रियां, मतलब पलंग निवार की फैक्ट्रियां, मेरा सरसों तेल बनता था, यहाँ तक कि आप देखोगे साबुन सर्फ बनते थे। कहाँ है आजकल, कहाँ ढूंढने को नहीं मिलती। लगभग 80% फैक्ट्रियां बंद होगी। जो हमारी गांव के अंदर माता थी, बहनें थी, युवा थी, लाखों लोगों को रोजगार मिलता था, वो रोजगार बिल्कुल बंद हो गया, बेरोजगार हो गए, जिसके कारण तो आज दिक्कत आ रही है, जिसके कारण अपराध बढ़ गया। आप बताओ, एक युवा है भाई, पढ़ लिख लेगा, उस शिक्षा प्राप्त कर लेगा, पीएन की नौकरी नहीं मिले, इनमें हमने आ गई, मोटरसाइकिल भी चाहिए, उसमें तेल भी चाहिए, जीन की पैंट भी चाहिए, मोबाइल भी चाहिए, सामने में घूमने 50-100 रुपए खर्चा भी चाहिए, नौकरी है नहीं, आनी जाने की में है नहीं, वो दुखी होएगा। बेरोजगारी की जो है, अपराधी लोग यही तो ढूंढते कौन बेरोजगार है। जेल के अंदर बैठे वो ऐसे बच्चों को ट्रेन करके उनसे अपराध करवाते हैं। आज युवा पीढ़ी नशे की दलदल के अंदर धंसता जाता है। पर मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, सरकार से पूछ लेता हूँ, आप भी पूछ लेना भाई। मैं पूछूं, ये फरोख्ती मांग रहे हैं, जेल के अंदर बैठे गैंग चला रहे हैं, उनको मोबाइल जेल में कहां से आ गया, कौन देता है? ये आप समझिए, जब अपराधी जेल के अंदर बैठकर फरोख्ती मांगता है, जेल में बैठे मंथली मांगता है, जेल में बैठे बैठे अपना गैंग चलाता है, इसका मतलब जेल प्रशासन, वहां का प्रशासन, सरकार का कहीं न कहीं खुले तौर पर अपराधियों पर आशीर्वाद है। और आपको एक नई बात आता हूं, जब शराब के ठेके उठते हैं ना, अपराधी जेल से फोन करता है, भाई मेरा फलाना आदमी ठेका लेगा, टेंडर तू ना भर दिए। डर के मारी टेंडर नहीं भरते, जींद के अंदर मारा, सफीदों में मारा, गुड़गामा में मारा, फरीदाबाद में मारा, पानीपत में मारा, यहाँ तक कि गुवाहाटी के अंदर एक दूधिया मार दिया। और करनाल जिला जो मुख्यमंत्री घर है, उसके अंदर क्या किया, उसके अंदर एक एएसआई एक ही था पिता घर के अंदर, पहले उसका भाई मर गया, उसको भी अपराधी ने मार दिया। जब ही तो जाकर पुलिस जागी है, पुलिस की आत्मा जागी है, बोले यार ये अपराधी मारे भाइयों को मारने लागे। तो पुलिस ने भी सोच लिया, बोला अभी जैसा मौका होगा ना, हम भी वैसा ही करेंगे, वो देश दास तो बाद में आवांगे। तो इसलिए भाई सरकार जो है, जम्मा मैं कहना चाहता हूं, सबसे निकम्मी गुंडे हरियाणा शब्दों में कहना है फद्दू, सबसे फद्दू ये सरकार सिद्ध हुई है। इससे व्यापारी भी लूटा, किसान भी लूटा, गांव का सरपंच भी लूटा, और यहाँ तक कि आंगनवाड़ी महिला, यहाँ तक कि छात्र, कोई ऐसा वर्ग नहीं छोड़ा जो इनसे दुखी ना हो। और हमने 11 तारीख को जो जनता की समस्या के लिए, व्यापारियों की जो समस्या है, उद्योगपतियों की समस्या है, उसके साथ साथ जो आम जनता को रोजगार दिलाना है, उसके लिए हमने राज्य स्तरीय व्यापारी प्रतिनिधि सम्मेलन पानीपत के अंदर 11 अगस्त को रखा है। उसमें हमारा मुख्य एक ही एजेंडा है, जो समस्या है, चाहे हैंडलूम की हो, चाहे मंडी की आड़ती की हो, चाहे किराने वाले की, जूते वाले की, जराब वाले, किसी की भी है, उन समस्याओं को हम रिटर्न में ले रहे हैं। उन समस्याओं को, हमारी ये कोशिश है, हमारी बात जो मैं आपको खुले तौर पे कहता हूँ, राजनीतिक बात ना समझते हो, आप सामाजिक तौर पर समझ लेना कि हमने हुड्डा साहब से बात करी। मैं हुड्डा साहब, भाई 10 साल से तो हम पिट रहे हैं, लुट रहे हैं, तेरे राज में जुगाड़ ठीक था, तो व्यापारी भी कमा हुआ था, युवा ने भी रोजगार मिल रहा था, और उद्योगपति ने भी मिल रहा था, और विकास भी हो रहे थे। भाई ये जो आइटमें हैं वो काम हमारे कर दे, और हम ये स्थिति करने जाते हैं। 3-4 बातें खुद कही उन्हें। मैं सब्जी फल डिपार्टमेंट आया, बोला मैं आगे भी मैं हटाऊंगा, ये पोर्टल चालू को बोला वो भी हटाऊंगा, मैं प्रॉपर्टी आईडी जिस पर लोग दुखी है बोला वो भी हटाऊंगा, परिवार पहचान पत्र जो पहचान पत्र बन रहा है वो भी करूंगा। मैं इसके अलावा और टैक्सों में रियायत देने की जरूरत। मैं जैसे बताना चाहता हूँ, जैसे कपड़ा, चीनी, दूध, दही, लस्सी, खाद, आंकड़ा ही ना रहा हूँ, उस पर कभी टैक्स नहीं था। जब से देश आजाद हुआ तब से आज तक 5% GST लगाया। गरीब आदमी का कुछ कपड़ा लेना जावे,
गरीब आदमी को चाय पीना चाहे, चीनी डाला, मुंह की मिठास है ना, 5% तो सरकार ने बढ़ा दिया। फिर दुकानदार जब उसका बिल लेगा, उसका एंट्री करनी है, अकाउंटेंट रखना है, मुनीम देखेगा, सीए देखेगा, खर्चे बढ़ेंगे। खर्चे बढ़ेंगे तो 2-4 रुपए फालतू वो दुकानदार कर देगा, 2-4 रुपए कमाई और लेगा। तो भाई महंगाई की मार। और जहां आम उपयोग में आने वाली वस्तुएं, जर्नल गुड्स, जिसपे 5% वेट होता था, आज 28% लगा दिया। पेट्रोल डीजल पर 8.9 डीजल पर वेट करता, आज डबल कर दिया। डीजल पर, पेट्रोल पर 600% यानी कि एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी। तो ये महंगाई क्यों बढ़ी? आप, मैं आंकड़ दे सकता हूं, 28% जीएसटी, 30% इनकम टैक्स, लाइसेंस फीस, एक्साइज ड्यूटी, अदर टैक्स। अगर 100 रुपए का सामान है तो 70 रुपए, लगभग 70 रुपए टैक्स बनता है। आप समझ लो, 70 रुपए टैक्स बन गया, 170 रुपए, 5-10 रुपए दुकानदार, 100 रुपए चीज वो 250 रुपए में आम जनता को मिलती है। सारी ट्रेड के हमारे वहां प्रतिनिधि, जिले के हमारे प्रधान, प्रदेश के हमारे ओहदेदार, उसके साथ शहरी प्रधान, ब्लॉक प्रधान उस सम्मेलन में आएंगे। उसमें मुख्य एजेंडा एक ही है कि जो सरकार 2024 में बने वो व्यापारियों की समस्या का समाधान करे। हमने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को उस सम्मेलन में बुलाया है। हुड्डा साहब उस सम्मेलन में आएंगे। सम्मेलन है, ये मेरे सारे कन्वीनर बैठे हैं, इसका मुख्य संयोजक मैं हूं, हमारा ही प्लेटफार्म है, सारे मेरे कन्वीनर है और मेरे सारे साथी है। हमने तो सबको साथ लेकर चलना है। बड़ी दुकान हो, बड़ा शोरूम हुआ तो 1000 प्रकार की सामान हुआ। आप डिपार्टमेंटल स्टोर में चले जाओ, हर सामान मिले। तो हमारा बड़ा शोरूम है, बड़े शोरूम में सारा सामान मिलेगा। कार्यक्रम जो हो रहा है, जो टीम बैठी है, ये लोग कर रहे हैं, इनका सम्मेलन है और मैं कार्यक्रम का मुख्य संयोजक हूँ। व्यापार मंडल कर रहा है। मैं आपको क्लियर कर दूं बात को, पूरी हरियाणा की हमारी टीम वो कर रही है और हमने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को उसमें मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया है। और जहां तक कि सभी संगठन, मैं सभी का ले रहा हूं, जिसमें कल कोई कपास आश्वासन है, किराना वाला है, जूते वाला है, हैंडलूम वाला है या किसी और ट्रेड का है, कोई भी आदमी आ सकता है, कोई भी आदमी बयान देगा। हमें क्या दिक्कत है? दिल बड़ा होना चाहिए। मैं कहा दिल बड़ा होना चाहिए, मतलब आदमी को जिसकी गाड़ी तेज चलती हो ना, वो पीछे नहीं देखा करता। ये मेरे फुफ्फे बैठे हैं, मैं इनका सेवक हूँ। मेरा सुनो बात, मेरा तो व्यापार मंडल का एक प्रतिनिधि, मैं आपको आप खुल के कहता हूँ, इनका जो मेरे लिए आदेश है, मेरे लिए परमात्मा का आदेश आता जी। मैं क्या कहना चाहता हूँ, ये सारे मेरे जो कन्वीनर है, सारे संयोजक है और इन्होंने एक ड्यूटी लगा दी भी आपने सारी कमांड संभाली है। हुड्डा साहब ने कह दिया तू जहाँ तेरा काम जाने, किसने बुलाना है किसने नहीं बुलाना तुम जाने तो। मैं कहना चाहता हूँ 40 साल हो गए, 7 मुख्यमंत्री बदले हैं, बजरंग दास तो वही का में पड़ा है, अल्लाह बता दो। और मैं एक बार कहना चाहता हूँ भाई, जब तक व्यापारी का आशीर्वाद मेरे साथ है और परमात्मा का आशीर्वाद मेरे साथ है ना, तो मैं डरता तो बदमाशन धमकी मेरे को भी दी थी है। मैंने एक ही बात कही थी, तारे मारे मरू कोनी, जिस दिन परमात्मा वाला लगा उस दिन मेरे पे इलाज कोनी। तुम तुम्हारा जुगाड़ देख लियो भाई, हो गया जुगाड़, धमकी देना है बैठे अंदर। भाई परवाह नहीं करता मैं किसी बात की। और एक बात सुन लो, गाय वहां होगा जिसकी दुकान में सामान होगा, जिसकी दुकान में ही सामान हो, गाय को पता करने क्या हुआ, खाली डब्बे सामान लेगा। भाई दुकान के अंदर सामान, हरियाणा के अंदर व्यापारी उद्योगपति अगर किसी की टीम है तो आपका आशीर्वाद से हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल की टीम जो जनता की लड़ाई लड़ता है। मैं एक बात आपसे पूछूं, हरियाणा में कई वारदात हुई, चाहे आपके गुवाना में हुई, गुड़गांव में हुई, हिसार में हुई, आसी में हुई, फतेहाबाद में हुई, कैथल में हुई, पानीपत में, कहां नहीं हमारी टीम ने काम किया। छाती अड़ाई है भाई और आगे भी उड़ावांगे। ये कोनी, ये फर्जी दुकानें कोनी,
जो फर्जी दुकानें चलाने का हम काम करा, हमने 1 रुपया 40 साल में चंदा लिया। आपके रोहतक के अंदर बैठा हूँ, ये सारी टीम बैठी, हरियाणा में फोन करके देख लो, एक आदमी कह दे भाई 40 साल के अंदर बजरंगदास करके 1 रुपया चंदा लिया हो, किसी को बेगार दियो। और पहले भी छूट रही 10 साल में 1 रुपया चंदा लेकर या सरकार को भी मन को बेकार दुआई हो तो भी गुनाहगार। तो भाई बात ये, आपका आशीर्वाद चाहिए। आज व्यापारी परेशानी में है, उद्योगपति परेशानी में है, आम जनता परेशानी में है, महंगाई की मार है, हमारे युवा पीढ़ी बेरोजगार घूम रहे हैं, पकोड़े तल रहे हैं, उनको नौकरी नहीं मिल रही उस शिक्षा प्राप्त करने के बावजूद भी। उनके लिए भाई साथ दीजिए, आपका आशीर्वाद साथ रहा तो 100% हरियाणा में बेरोजगारी का भी इलाज करवाएंगे, उसको भी कम करवाएंगे, लोगों को व्यापार व उद्योग के माध्यम से रोजगार। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, सरकार ने 100 आदमी भी भर्ती करनी हो वो 100 फंड करेगी, नौकरी निकालेगी, पेपर निकालेगी, पेपर दो। 100 आदमी भर्ती करने हैं, 100 आदमी के अंदर क्या होगा, लाखों आदमी तो लाइन में लग जाए और उसके बाद वो कैंसिल हो जाए। एक उद्योग नया लगना है और 1000 आदमी की जरूरत है, उसने परमिट कोटे नहीं दिए और रात को तो निकालेगा ऐड, भाई मुझे सुपरवाइजर चाहिए, मैनेजर चाहिए, क्लर्क चाहिए, लेबर चाहिए, आओ और नौकरी पाओ और फैक्ट्री चलाओ। तो ये जरूरी है मेरे भाई। 10 साल हो गए दलदल में धसते ने, जिस आदमी ने 10 साल में सुनाई ना करी हो और 10 साल में हमारी जेबों में डाका डाल लिया हो, मैं क्या कह रहा हूं, 1 रुपए की छूट, एक आइटम गिना दो, आपके बीच बैठा हूं और कभी बुला लियो, कभी भी आप बुलाओगे मैं उसी टाइम आऊंगा, उनके यहाँ नेता बुला लियो, मेरे से बिठा लियो, 1 रुपए की छूट गिना दियो। अरे जिसे छूट ही नहीं देनी हो, जिसने रसगुल्ले खा के समोसे खा के मुंह पूछ के और जानदार रहना हो, उनसे चट्टू हम लोग बिठा के उठती, मैं समोसे की चोरी खाने बुला रखा है। मैंने काम लेना है, व्यापारियों के साथ है ना, जो जाती हो रही है उसका इलाज करवाना है। जो टैक्स आप लोगों ने, जो सरकार ने, पिछली सरकार ने बढ़ाए हैं, सब्जी फल पर लगा दिए, दूध दही लस्सी पर लगा दिया, जो दुनिया भर की जो आड़तियों का कमीशन जो 2.5% था, गेहूं पर कम कर दिया, धान पर कम कर दिया, नरवाना खत्म कर दिया, सरसों खत्म कर दी, बाजरा खत्म कर दी, वो हमने चालू करवानी है। भारतीय जनता पार्टी वाले नू कहे भी हम सारा काम करेंगे, ले कल बुलाऊं, कल रोहतक में समेल टेकू, आ जाओ भाई, ये मांगे कर दे। और एक बात सुन लो, मैं जो कहता हूं वो करता हूं, जो मैं मांगे रखूंगा ना, जो बात है वो सारे काम अगली सरकार से करवाएंगे। थोड़ा आपका आशीर्वाद चाहिए, वहां जाओ जाओ करे, फूफा लेना रहा, लोग दुखी है, आज किसी किसान ने छेड़ लो, वो बीड़ी चसानी है, माचिस की जरूरत कोनी, बिड़ा कर देख लियो अपने आप से, इसे हालात हो रहे हैं। मैं पूरे हरियाणा में घूमू, कोई ऐसा हरियाणा कोना कोनी 40 साल से मैंने धूल चाटी है, और मैं पर्सनली आज तक मैं जिंदगी के अंदर किसी पर्सनल अटैक नहीं किया, ना मैं करूंगा। मगर मुद्दे की बात तकलीफ है, जब मेरा व्यापारी जान से मारे तकलीफ है। गुहाना मातू राम के जब फरोख्ती मांगी और कोई नहीं गया, हम गए थे भाई, हम बैठे थे, छाती उड़ाई थी, हमने कहा भी आर पार की लड़ाई होगी, बदमाश नहीं पकड़े, बता दो, बाजार बंद करा, बोला मेरे पीछे रोक रहे, पीछे टक्कर जा मांगा। इस हार के अंदर महिंद्रा शोरूम में 5 करोड़ की फरोख्ती मांगी भाई, 3 मिनट के अंदर अंदर मैं पूछा, 112 नंबर की गाड़ी हम बाद में आई, पुलिस हमने बुलाई, पूछ लेना, इस हार का SP बैठा, DGP बैठा, हमने बोला भाई आर पार की लड़ाई है, देख लो आपके सामने। भाई जो करेगा उसका गुणगान है। अगर भारतीय जनता पार्टी काम करेगी तो भाई हमारा कोई विरोध नहीं, हम साथ देंगे। अगर नहीं करेगी लाठी टेकांगे भाई, टेकनी आवे कमजोर बाणी है कौनी, पूरी टेकांगे तो सुट्टी ढंग से टेकांगे, फिर भी ढावा इसने। ये सम्मेलन व्यापारियों का है, कांग्रेस पार्टी का नोता बड़े भाई, सम्मेलन व्यापारियों का है, व्यापारी उद्योगपतियों का है। उसके अंदर आप समझ सकते हो, जब कांग्रेस के नेता आवेंगे तो भी वो ऑटोमेटिक हो जाए भी हाँ कांग्रेस ही आ रही, इसलिए बुलाया है। नहीं 10 साल हो गए इनको बुला के, मैंने किसको कौन बुलाया, ये अमित शाह को बुलाया था अग्रवाल में, पीयूष गोयल को बुलाया था, खट्टर बाबा ने 3 बार बुला लिया कि फली फोड़ गया है, रेल लेन से जोड़ूंगा,
रेल की जोड़ने बजट में पास 2022-23 का बजट में रेल बजट में ये भी दिखा दूं आपको 93 किलोमीटर हिसार अगरवाल सरसा आज तक कुछ नहीं। टिल्ले की खुदाई करूंगा, मोरा कर गया 6 महीने हो गए मारा मोरा कर रखा है, आज तक उसकी खुदाई नहीं। 100 का बात गिना दूं कि निकम मैं के कहा रहूंगा, बोला कहानी मोसी लासी वाली है, तो कटे कटे रहूं इसने।